जो श्रोता भाई बहन कथारस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपके कार्य को सफल करे, सिद्ध करे। एक भक्ति और एक मुक्ति, हम दोनों चीजों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल अगर एक भक्ति को ही हमने पकड़ कर रख लिया तो मुक्ति तो हमारी सहज हो ही जाना है। अगर भक्ति का मार्ग आपने खोला है, आप भक्ति के मार्ग पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हो, तो मुक्ति का मार्ग तो शिव शंकर स्वतः ही खोल देता है। उस मुक्ति के मार्ग को तो भगवान शंकर स्वतः ही प्रदान कर ही देता है। पर हमने देखा है कि दुनिया के लोग जितना दान पुण्य संकीर्तन जो भी करना चाहते हैं, वो ये भाव से करते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। हम अगर नाम जाप भी कर रहे हैं तो मुक्ति के लिए कर रहे हैं हम, कि मुझे मुक्त होना है। पर शिव कथा कहती है कि मुक्त होना तो एक सहज भाव है कि आप मुक्त हो भी जाओगे, पर उसमें भी एक कठिनता का भाव यह है कि अगर भक्ति को पाकर, भक्ति स्मरण कर कर, भगवत नाम का जाप कर कर, राम कृष्ण शिव दत्त देवी देवता जिसका आप भजन करते हो, उसका स्मरण कर कर जब प्राणों को त्यागोगे, भक्ति को धारण कर कर अगर मुक्ति पाओगे, तो फिर वापिस इस संसार सागर में नहीं आओगे। और अगर मान लो भक्ति को पाया ही नहीं, मुक्ति का बहुत यत्न कर लिया, तो मुक्त तो हो जाओगे पर मोक्ष नहीं मिल पाए। मुक्ति और मोक्ष में भी अंतर है। क्या हमने एक शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर को छोड़ा, तीसरे शरीर में चले गए, तीसरे से गए, चौथे में पहुंच गए, ये एक मुक्ति है, ये एक मुक्त है। पर मोक्ष होना अर्थात जन्म लेने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हमारा को संसार सागर में आना ही ना पड़े, हमें वापिस इस भूमि पर जन्म ही ना लेना पड़े, तो वो मोक्ष है। संसार सागर से पवित्र होकर, दूर होकर हम भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करें कि शंकर हमारे सम्मुख में खड़ा है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शंकर जी देखते हैं। आपका क्या विचार है? जम के बोलो। देखते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे और गुरु नानक देव जी से एक बार उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छा काम करें तो क्या वो भगवान देखता है? हाँ। वो राम देखता है? हाँ। वो ईश्वर देखता है? हाँ। हम अगर बुरा काम करेंगे तो भी ईश्वर देखेगा क्या? मान लो अगर हमने अच्छा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, और हमने कोई बुरा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, तो ऐसा होता है? हाँ। गुरु नानक देव जी ने एक कबूतर दे दिया अपने शिष्य, और गुरु नानक देव जी ने कबूतर देखकर कहा कि ये कबूतर लेकर जाओ और जहां कोई नहीं हो वहां पर इस कबूतर को मार देना, ले जाओ। नानक देव बाबा के कहने पर कबूतर लेकर चेला चला, शिष्य चला, जंगल में पहुंच गया। कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि यहाँ पर मारूंगा तो ये पेड़ देख रहा है, यहाँ नहीं मारूंगा। एक जलाशय के पास चले गए।
वहां पर मारने का विचार करा तो मन में आया मछलियां देख लेंगी तो खुले आकाश में वो कबूतर को मारने का विचार करता है तो मन में आता है अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो वो गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पर वो ईश्वर है कि हम जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसको भगवान देखता है। हमारी 21,600 श्वास में जो शंकर बसा हुआ है वो शिव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो हमारे भीतर जो रमण कर रहा है। अगर एक धनपति के घर में भी अगर वही है तो एक गरीबड़े के घर में भी वही है। एक चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो सुन लेता है। ध्यान देना जरा हो, मतलब ये ज्ञात है कि चींटी के पांवों में भी नूपुर बांध कर भेजता है, पायल पहनाकर चींटी को भेजता है कि चींटी कहाँ चल रही है और क्या कर रही है उसको मालूम है। एक जीव, एक जंतु, एक जलचर, एक थलचर, एक वायुचर कोई क्या कर रहा है ये उसको सब ज्ञात है। हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे, हमें लगता है कि हम रख लेंगे, पर वो सब ज्ञात है उसको, सब ध्यान में उसके। तल में, रसातल में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब में वही। बस हम अनभिज्ञ हैं, उसको पहचान नहीं पाते। हम कई बार कथा में एक बात कहते हैं कि अगर सास की सेवा बहू केवल भगवान मानकर ही कर ले, या बहू की सेवा भी अगर सास कर रही है, कोई काम कर रही है, जापा का समय है या उसको कोई कष्ट हो गया, तकलीफ आ गई, तो सास अगर कोई सेवा कर रही है तो यही मानकर करे कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। बहू अगर सास ससुर की सेवा कर रही है, अगर सास ससुर बीमार पड़ गए, तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तो बहू अगर सेवा करे तो यही मानकर करे कि मैं देवाधिदेव महादेव और जगदम्बा की सेवा कर रही हूँ। हम उसको मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो घर के अंदर बैठा हुआ है। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने वैश्या को भी गुरु बनाया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो गुरु बनाया उस वैश्या को, तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? श्री दत्तात्रेय महाराज जी वर्णन करते हैं कि वैश्या जब किसी पुरुष के संग में आती है तो सबसे पहले वैश्या ज्ञान उपदेश देती है। क्यों आए हो यहाँ, किस लिए आए हो? इस काया के लिए? अपने घर पर परिवार को धोखा दे रहे हो आप, उनके साथ आपको रहना चाहिए, और आप इस काया के लिए मेरे पास आए? फिर कहा, वैश्य का दूसरा गुण बताया श्री दत्तात्रेय बाबा ने कि वैश्य जैसे किसी को तकती है, तो कहा ऐसी साधना मनुष्य की होना चाहिए कि वो भगवान को ताकता रहे कि परमात्मा मेरे को मिलेंगे, परमात्मा मेरे पास आएंगे। मैं सुंदर हूं इसलिए कोई पुरुष मेरे पास आएगा
तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं वैश्या के 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन करते हुए कि वैश्या अपने आप को सुंदरता का भाव देकर पुरुष को आसक्त करती है और संत अपने हृदय की सुंदरता का भाव देकर, नाम जाप का स्मरण का भाव देकर भगवान को अपनी ओर आसक्त करता है। वो संत का स्वभाव, वो संत की गति है। हम लगता है हमें एक कि कोई देखे ना, कोई कहे ना, पर अगर हम चाहें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने लोग रह रहे हैं वो सब शिव ही तो हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हुई है? या आप लोगों में से कितने लोग बैठे हैं कि आपकी खुद की भी शादी हुई है? ठीक है, जरा हाथ उठाओ तो सभी लोग, सभी की हुई है। ठीक है, धर लो, तू भी उठा ले रे रविंद्र, तो सभी की हुई है। अब हम भी कहें तो हमारी भी हुई है, ठीक है, और जब कैमरा वाले ऑन बैठे हैं इनसे भी पूछ लो तो इनकी भी हुई है, ठीक है। पर मैं सबसे पूछूं एक बात, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग हैं कि जिनकी शादी में अंधों को बुलाया गया हो, लूले लंगड़ों को बुलाया गया हो, अनाथों को बुलाया गया हो, वृद्धाश्रम में रहने वालों को बुलाया गया हो, जो हर तरह से मोहताज हो गए, उनको तुम्हारे यहां से इनविटेशन, बोलना नहीं है, मतलब निमंत्रण तक गया हो? बोलो रे भाई, गया? नहीं। अब जैसे अपने साथ में हुआ, ऐसे भगवान विष्णु की जब लक्ष्मी जी से शादी हुई तो उनके यहाँ से भी पत्र किसी को नहीं गया, देवताओं को गया, जैसे अपने यहाँ से भी गया, ठीक है। ब्रह्मदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, राम जी का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, कृष्ण जी का विवाह हुआ, बोलते जाओ, तो भी ऐसा हुआ। देखो ना, राम जी की शादी अयोध्या से जब जनकपुरी बारात गई तो जनकपुरी में कहा किसको बुलाया? सब राजाओं को, सब आनंद करने वालों को। भगवान कृष्ण के रुक्मणी मंगल विवाह का स्मरण करिए, 16,108 रानियों के विवाह का स्मरण करिए, सब अच्छों को बुलाया गया। पर 33 कोटि देवताओं में से केवल एक देव, अधिदेव महादेव ऐसे थे जिन्होंने सबकी शादी में जाकर यह पूछा कि तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया? तो सबकी शादी में यह कहा गया कि हमने इनको कुछ दान दे दिया, मतलब वो डोनेशन अर्थात उनको प्रदान कर दिया, दान दे दिया। पर भगवान शंकर एक ऐसे थे कि इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने डोनेशन नहीं दिया, इन्होंने पत्र भेजा। अंग्रेजी में बोल दो एक बार, इनविटेशन, यही बोल रहे हो ना? ठीक है, ये दान दे रहे हैं, बुला नहीं रहे। शंकर की शादी में इनको दान नहीं दिया गया। शंकर की शादी में जिनको कोई नहीं बुलाए, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल आदि आदि जितने भी थे, शंकर की शादी में इनके लिए दान नहीं गया। शंकर की शादी में इनकी तरफ से निमंत्रण पत्र गया कि आप मेरे विवाह में आइए। ये होते हैं देव अधिदेव महादेव। दान से पूर्ति नहीं करी गई है, उनको बुलाकर उनका सम्मान करा गया। आप आइए। अभी कोरोना महामारी में इतनी शादियां हुई, तुम्हारे यहाँ पर पत्र नहीं आया तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? बोलो ईमानदारी से बता। हमारी मौसी के छोरे की शादी हो गई, उनने शादी कर ली और सबको बुलाया और हमको नहीं बुलाया। अब उनमें लिखा था 50, कितने 50, मरे तो 20, मरे तो 20 और शादी हो तो 50। इतने उनको मालूम भी है ना कि मरने पर कोई ज्यादा जाएंगे भी नहीं रहे।
तो इसलिए उसके 20 कर दिया। पर 50 की गिनती में तुम आए तो तुम्हें खुशी हुई। देखो हमको तो बुलाया तो सही, भले अपन जाओ चाहे नहीं जाए, पर मन में तो आया कि बुलाया। पर 50 की गिनती में तुम्हें नहीं बुलाया और शादी कर ली, और बाद में के कि देखो वो तो कोरोना महामारी चल रही थी तो कई लोग इतने चतुर थे, उसी में शादी करी उन्होंने जान करके, जैसे किसी को बुलाया नहीं जाए, काम पते हो जाए, बस अपने निपटाओ, खाओ पियो और जाओ। उन्होंने चतुरता। पर भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर बड़ा सरल, उसने एक को भी दान नहीं दिया। पूछा भूत भावन भूतेश्वर से, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं, आप कुछ देते क्यों नहीं? इनको दो ना, आप इनको बुलाने की क्या जरूरत है, दे दो। इनको केवल कुछ दे दो, ठीक रहेगा। भगवान मन में सोचे, भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण से कहा अगर दे देंगे तो इनके मन में आएगा, बताओ जैसे सभी देवताओं ने करा कि हमसे दूरी बना कर रखी और हमको केवल दान दे दिया, हमने बनाकर भोजन पा लिया, रसगुल्ले गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब पा लिया। शंकर भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं होने, मैं भेद नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी में 33 करोड़ देवता आए हैं तो मेरी शादी में ये भूत चुड़ैल भी आएंगे, ये प्रेत भी आएंगे। और कहते हैं कि शंकर जी की शादी में केवल भूत चुड़ैल ही नहीं, शंकर भगवान अपने निमंत्रण पत्रिका को देवऋषि नारद, देखो अन्य देवताओं की ब्याह हुए शादी हुए तो पत्रिका देने स्वयं नारद जी गए, भगवान विष्णु की शादी में नारद जी गए, ब्रह्मदेव की शादी में नारद जी गए, भगवान कृष्ण राम की शादी में नारद जी महाराज ने शब्द सूचना करी, पर शंकर जी की शादी में नारद जी नहीं गए, शिव जी की शादी में नारद जी को नहीं भेजा। शंकर भगवान की शादी में 64 योगनिया, 52 भैरव, सारी विद्या सबको एकत्रित करा गया और कहा सब जाओ निमंत्रण पत्रिका देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे परिवार वाले। अब जहां पर 64 योगनियां निमंत्रण पत्रिका देने जाती थी तो वहां पहले ही दरवाजे खोल दिए जाते थे। कहते हैं 64 योगनी अगर 1 सेकंड के लिए भी इंतजार करती है तो उस जगह को विनाश कर देती। कौन? जम के बोलिए। 64 योग, 64 योगनी में से एक भी योगनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और एक क्षण के लिए भी दरवाजा ना खुले तो विनाश कर देगी। तो देवी तो देवी है। वो जैसे ही पत्र देने जाते थे तो कहते थे दरवाजा पहले खोल के खड़े रहना पड़ता था। आप बताओ ऐसी निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई, अब नारद जी जाए तो दरवाजा खुला, कौन खोलने जाएगा? तो कि खोलेंगे, अभी नारद जी आ रहे हैं, फिर खोलने जाएंगे, बैठे हैं, आओ नारद कैसे आना हुआ पत्रिका। तो यहाँ तो हाथ जोड़कर देवता खड़े थे। 64 योगनी आई है, भैरव आए, विद्या आई है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जाओ। और सबके पत्र भेजे, सबके यहाँ। और भगवान शंकर स्वतः कहते हैं हाथ में देकर आना और निमंत्रण पत्रिका को कहकर आना कि आना जरूर हो। अब शंकर जी ने तो केवल इतना ही किया था कि आना जरूर। अब उनने जो पत्रिका दी वो देखिए कैसे दी। पत्रिका देकर कहा आप आओ, स्वागत है, नहीं आओगे तो दूसरी बार हमको ही आना पड़ेगा। समझ गए? अब देवता उन मन में सोचे दादा पहले ही चलो, क्योंकि अगर ये 64 योगनी आ गई तो फिर तो अब विचार करो तुम्हारे घर में एक ही योगनी है तो वो तो 64 जरा विचार करिए। अब एक इतना उपद्रव मचाती है तो वो कितना मचाएंगे।
आप पधारो। अगर आप ना आए, मान लो कोई कारणवश कहीं कोई काम अड़ गया, कोई कार्य हो गया ऐसा कि आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप चिंता ना करिएगा, हम आ जाएंगे आपको देखने के लिए कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, वो हम जानने के लिए आ जाएंगे। और आप चिंता ना करें। तो देवताओं ने पहले अपने अपने घरों में कह दिया, एक भी मत रुकना, एक भी मत रुकना, घर के अंदर ताला लगाओ, कुंजी लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर चलो यहां से बाहर निकलो। ताले का मतलब जानते हो ना, ताला जो है उसका मतलब तो सब समझते हैं ना। ताले का जो मतलब है महाराज, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ताला है वो ताला केवल ताला नहीं है, वो मेरे भगवान का हस्त कमल है। उस हाथ को हम अपने दरवाजे पर छोड़कर भक्ति की चाबी को अपने साथ रखकर निकल जाते हैं और वापिस आते हैं, भक्ति की चाबी लगाते हैं, भगवान का हस्त कमल अपने भीतर प्रवेश कराकर फिर प्रवेश कर जाते हैं। केवल ताला नहीं है। आप लोगों को तो मालूम होगा, कभी मंदिर गए, नाथद्वारा जाओ, सांवरिया जी जाओ, कभी आप शिरडी जाएं, कभी आप वेंकटलाल का दर्शन करने के लिए तिरुपति जाएं, आप जितनी भी जगह पर जाएंगे, जितनी भी जगह पर आप पहुंचेंगे, जितने धार्मिक क्षेत्रों में आप पहुंचेंगे, भगवान के बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि जितने भी भगवान के मंदिर हैं, उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जब ताला सुबह खुलता है तो उन तालों को नेत्रों से लगाया जाता है। उन तालों को नेत्रों से लगाते हैं और नेत्रों से लगाकर फिर चाबी लगाई जाती है कि भक्ति की चाबी से हम भगवान के हस्त कमल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति की चाबी से हम परमात्मा को पाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति की चाबी से। तो आप चिंता ना करें, अगर आप नहीं भी आए तो हम आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। भगवान 64 योगनियां करें तो भगवान शंकर अर्थात मेरा भोलेनाथ केवल दान नहीं दे रहा है, मेरा भोलेनाथ केवल डोनेशन नहीं दे रहा है, केवल दान प्रदान नहीं कर रहा है। मेरा शंकर अगर कुछ दे रहा है तो निमंत्रण पत्र प्रदान कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप पहुंचो हमारे यहाँ। आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया। शिव के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर महाराज कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। शंकर के द्वार पर सब सम है, इसलिए वो शमशान का वासी है। सब सम है उसके। और भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव सबको समता का भाव देना चाहता है। कहते हैं भगवान शंकर केवल भूत और प्रेतों को ना बुलाया। भगवान शंकर ने जब देख लिया कि भूत और प्रेतों के पास में निमंत्रण पत्रिका पहुंच गई, तब भगवान शंकर ने 64 योगनियों से कहा, भैरवों से कहा कि अब तुम कहीं मत जाओ, अब पितृलोक में मुझे जाने दो, मैं सारे पितरों को निमंत्रण प्रदान करूं। मैं सारे पितरों को निमंत्रण देकर अपने यहाँ पर लेकर आऊंगा। शंकर की कथा इसीलिए शायद शिव महापुराण कहती है कि भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण पितर तो तारती ही है। साथ में जो अधोगति में मर गए, गर्भावस्था से बाहर निकलने के बाद या गर्भावस्था के अंतर्गत 4 महीने का गर्भ ठहरने के बाद जो बालक या बच्चा जो अंदर की अंदर शांत हो जाता है या प्रविष्ट होकर कुंवारी अवस्था में भी चले जाता है, वो आहुत शंकर की कथा से ही तर सकता है। शिव के द्वारा ही उसको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकती है। तो शिव कह रहे हैं कि मैं पितृलोक में जाऊंगा, आप ना जाएं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, अगर आप लोगों ने देवी भागवत सुनी है कभी,
किसी ने तो देवी भागवत सुनी होगी, तो देवी भागवत में 6 नंबर का जो अध्याय है वो वर्णन करता है कि केवल एक पितृ ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे पर 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। कहां पर? जम के बोलो। पितरों के लोक में। जब पितर अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं तब 64 योगिनियां अगर पितृ निमंत्रण देते हैं कि अब हम यहां से जा रहे हैं और हमारे परिवार का कल्याण आपको करना है, तब पितरों के जाने के बाद में 64 योगिनियां प्रवेश करता। आज भी हिंदू धर्म में नियम है साहब। आप देखिए 16 श्राद्ध आएगी, उसके बाद ही नवरात्र आएगी। नवरात्र को उठाकर देख लीजिए। शुरू में जो आया वो पितृपक्ष आया, उसके बाद में योगिनियां देवियों का क्रम आया। चैत्र के महीने में भी आप उठाकर देखेंगे तो पहले पितृपक्ष आ जाता है, फिर चैत्र की देवी आ जाती है। अश्विन का देख ले, आषाढ़ का देख ले। 4 नवरात्र उठाकर देखेंगे तो पहले हमारे पितरों का ही क्रम चालू होता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ देवी का क्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि पितरों के रहने पर अर्थात पितृलोक में पितरों के पास में देवियां 64 योगिनियां प्रवेश नहीं कर सकती। 64 योगिनियां अंदर नहीं जा सकती। अब कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, मतलब कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई के शरीर में, तो किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है। तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगिनियां नहीं, वहां 64 योगिनियां नहीं, और जहां पर 64 योगिनियां हैं वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण।
तो यहाँ शास्त्र करे कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जिनके यहाँ पर देवी जी बैठती है या कलश की स्थापना होती है आप लोगों में से कौन क्या होती है? कलश की स्थापना होती है, देवी जी बैठती है या जवारे बोते हैं? अभी नहीं बैठते, बोते होंगे जब तो बोते होंगे, बड़ी देवी जी में, छोटी देवी जी में तो कहीं कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, कहीं कहीं पर फोटो रख देते हैं, कहीं कहीं पर ज्योति जला देते हैं। तो एक नियम आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज क्या करते करते हैं कि घर में जरा सफाई करो। फिर हमारे यहाँ उस समय पर चूना चलता था, तो चूना पुतवा देते थे, भीग लगवा देते थे, गोबर से लिपवा देते थे। जहां पर माता विराजमान होती थी उस कमरे को पूरा साफ किया जाता था, पूरा पोता जाता था। भले दिवाली बाद में आती थी, पर पहले उस कमरे को पोत दिया जाता था, उस कमरे को साफ कर दिया जाता था जहां देवी विराजमान होने वाली है। क्यों? उसका कारण होता था क्योंकि उसके पहले पितरों का भाव उस जगह पर होता था, क्योंकि 16 दिन तक 16 श्राद्ध के पितर वहां निवास करते थे। वो जाए उसके बाद हम लोग उसकी सफाई कर दें, क्योंकि जहां पितरों का वासा है वहां पर देवी का वासा नहीं होगा, प्रवेशता नहीं कर पाएगा, प्रविष्टता नहीं दे पाई। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि पितृलोक में मैं स्वतः जाऊंगा और मैं जाकर निमंत्रण पत्रिका उनको प्रदान करूंगा। उनको निमंत्रण मैं दूंगा, ठीक है। भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान जब गए पितृलोक में तो जितने भी पितृ थे वो सारे के सारे आदर से खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर हाथ जोड़कर पितरों को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि आप एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए कि जिस जगह पर मुझे हल्दी का लेपन होगा, जहां पर मैं प्रवेश कर जिस मंडप के अंतर्गत बैठकर हल्दी का लेपन करवाऊंगा, या गौरा पार्वती जिस मंडप के नीचे बैठकर वस्त्र धारण करेगी, अखंडता धारण करेगी, मंगल विवाह होगा, निवेदन है कि वहां पर मेरी 64 योगिनियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही मंडप के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस मंडप में अपना भाग ग्रहण कर वापिस चले जाएं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि जब हमारे यहाँ मंडप लगता है तो उस मंडप में पितरों की पूजन आज भी होती है। कितने लोग हैं जिनके यहाँ होती कि नहीं होती? हाथ उठा दे रहा। होती है ना आज भी नियम है कि हमारे यहाँ आज भी विवाह में, शादी में, विवाह जब होगा अपनी जगह पर होगा, पर मंडप के अंतर्गत जब मंडप लगता है, मंडप को छाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों का स्मरण वहां पर किया जाता है। और उसमें कई कई लोगों के यहाँ तो चावल बने, कड़ी बने, पूड़ी बने, जो बनाना हो बनाओ, पर पूर्वजों का, पितरों का वहां स्मरण किया जाता है। वहां धूप छूटती है, पितरों का नाम लिया। क्यों? ये तो बाद में भी कर सकते, पर नहीं, अगर आज हम पितरों को दे देंगे तो पितर लेकर चले जाएंगे और यहाँ पर फिर भगवान जो बारात आएगी, शंकर आएंगे, 64 योनि आएंगे, देवी देवता आएंगे, तो उनका भाग प्रारंभ हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मंडप में पितरों का क्या काम है, तो उसकी कथा यहाँ शिव महापुराण कर रही कि शंकर के ब्याह से जोड़ी गई, भूत भावन भूतेश्वर के ब्याह से स्तमन किया है। अब महाराज भगवान पितरों को कहते हैं कि तुम एक दिन पहले आकर भोजन पाकर वहां से चले जाएं। देखिए, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, जब बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बारात लेकर गए थे और विवाह जब भगवान शंकर का हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर
कि शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का अगर जन्मोत्सव हम मना सकते हैं तो कौन से दिन मना सकते हैं? जम के बोलियो, शिवरात्रि के। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने जो पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाने से एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। उस अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न करी। उस लिंग आकृति में भगवान शंकर प्रवेश करे, वो स्वतः स्वयं दर्शन दिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज तुमने मुझे प्रकट करा है भूमंडल पर, इसलिए मेरा ये स्वरूप नहीं बुझाएगा। जो आकृति आपने इस पर्वत को घुमाने से प्रकट करी है, वही आकृति शिवलिंग के रूप में इस भूमंडल पर पुजाएगी। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य दिवस है, जन्म दिवस। और वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान जब बारात लेकर चले, विवाह करने के लिए चले, उस समय पर भगवान आनंद कंद परमात्मा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब बारात लेकर जाएं, अब बारात लेकर। ये कथा हमने पहले भी सुनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो इंतजार करते रहे कि बारात कब लेकर जाना है। तो बार बार ब्रह्मा जी ने पूछा, बार बार भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं जाते, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि पितृलोक के सारे पितर एक बार में अगर भोजन कर चले जाते हैं मंडप के नीचे, तो मुझे बारात ले जाने में देरी नहीं होगी।